और अब देखिए एक्सप्रेसवे पर मौत का ब्रेक फेल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज बात मौसम की करेंगे, खासकर कोहरे की, कोहराम की बात होगी, क्योंकि उत्तर भारत में ठंड भले ही भीषण ना हो लेकिन कोहरे का कहर शुरू हो चुका है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने 13 लोगों की जान ले ली। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों और बसेस के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं और आग लग गई। ऐसे में सवाल है कि ऐसा कोई सिस्टम अब तक क्यों नहीं बना जिससे ऐसे हादसे टाले जा सके और बार बार ना हो एक्सप्रेसवे पर मौत का ब्रेक फेल। देखिए। चार बसें, चार, एक दो तीन तो पीछे, एक उधर है। एक्सप्रेसवे पर सावधान, कोहरे से मचा कोहराम। आग, मौत, खौफ की टक्कर, एक्सप्रेसवे पर रहना बचकर। सफर में कोहरे से संभलकर हादसे हो रहे हैं भयंकर। चार बसें, चार, एक दो तीन तो पीछे, एक उधर है। चार पैसेंजर निकल गए, देखो कितने। कोहरे रफ्तार का खौफनाक खेल, एक्सप्रेसवे पर मौत का ब्रेक फेल। हाईवे पर मौत से कब सामना हो जाए पता नहीं, सांसें कब थम जाएं पता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के हाईवे हत्यारे हैं। यहां सड़कों पर मौत दौड़ती है। अनहोनी कब, कहां और कैसे हो जाए ये किसी को नहीं पता। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। कुछ ऐसी ही लापरवाही और छोटी सी चूक कई बड़े हादसों के लिए जिम्मेदार बन जाती है, जिसके बाद कुछ ऐसा खौफनाक मंजर नजर आता है। आग के लपटों में घिरी गाड़ियां मौत का सबब बन गई। घने कोहरे में बेकाबू रफ्तार ने छीन ली जिंदगियां। जल्दी बाहर निकलो। गाड़ियों की टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर मचा कोहराम। मथुरा में 8 बसें, 3 कारें टकराईं, 13 जिंदा जले। आई होप यार सब सेफ हो यार। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसा, 70 घायल। हे भगवान। आग की ऊंची ऊंची लपटें, जलती बसें और बेबसी का मंजर। नीचे गिर गई ना अंदर साइड।
ये तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा की हैं, जहां एक के बाद एक 8 बसें और 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। उसके बाद जो मंजर देखने को मिला उससे हर किसी की रूह कांप उठी। 4 पैसेंजर निकल गए, देखो कितने। 3, 3:30 पौने 4 का टाइम था। उस टाइम एक्सीडेंट हुआ है। 8 बस है, 2-3 गाड़ियां हैं छोटी। हमने बहुत लोगों को गाड़ियों में और एम्बुलेंसों में भर भर के भेजा है यहाँ से। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। हमने आवाज सुनी थी, आग देखी थी, हम लोग भागे थे। गांव वाले सब सहयोग में, सब लोगों ने सहयोग किया। एम्बुलेंस इधर थी, कई एम्बुलेंस उधर थी। हमने काफ़ी लोगों को पहुंचाया, करीब लगभग घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। सुबह का वक्त होने की वजह से अधिकतर यात्री नींद में थे। ऐसे में जब हादसा हुआ तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। लोग जब तक समझ पाए आग उन तक पहुंच चुकी थी। आग इतनी भयंकर थी कि कई लोगों को तो बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। सबसे पहले इस हादसे को एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए समझिए। एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। माइलस्टोन 127 पर अचानक स्लीपर बस के सामने धुंध आ गई। इसके चलते ड्राइवर ने ब्रेक मारकर स्पीड धीमी की। इसके बाद पीछे चल रही 7 बसें और 3 कारें आकर भिड़ गईं। टक्कर से इसी बस में आग लग गई और इतनी स्पीड से लगी कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अब इस दूसरे वीडियो से समझिए कि जब आगे के बस के ब्रेक लगी तो पीछे वाली गाड़ियां जो रफ्तार में थी खुद को संभाल नहीं पाईं और सामने खड़ी बसों में जा टकराईं। उसके बाद ऐसी आग लगी कि लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए और आग भड़ककर इतनी भयानक हो गई कि 13 लोगों की जान चली गई। आग लग गई है, जल्दी बाहर निकलो। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। सुबह करीब 3:30 बजे बलदेव थाना क्षेत्र में 127 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक यात्री घायल हो गए। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। आज सुबह 4 बजे के करीब ये यमुना एक्सप्रेसवे पे 127 माइलस्टोन है। यहाँ 8 बसेस और 3 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई और फिर उनमें आग लग गई। इसमें जो अब तक सर्च एंड रेस्क्यू चला है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जो घायल थे उन सबको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति किसी की अभी गंभीर नहीं है, फिर भी बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया है और अन्य जो यात्रीगण थे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। हादसे वाली जगह आग लगते ही चीख पुकार मच गई क्योंकि आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल था। कुछ आसपास से गुजर रहे लोगों ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को बचाया नहीं जा सका।
3:40 के आसपास आग लगी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ 4:05 या 7 मिनट पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके, और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी। और सारा ये पूरी आग, मतलब इतने सारे लोग घायल थे। मेरे पास वीडियो पड़ी है पर्सनली, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, और ये सब एम्बुलेंस वगैरह ऐसा नहीं था कि टाइम से नहीं आई, जितना उनको टाइम लग सकता था कम से कम उतने टाइम में आई। और रोड के उस साइड हम लोगों ने कई लोगों को पहुंचाया, घायल लोगों को, और कई एम्बुलेंस इधर थी, कई एम्बुलेंस उधर थी, हमने काफ़ी लोगों को पहुंचाया। करीब लगभग घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले ट्रेवलर गाड़ी हुई, उसके पीछे स्विफ्ट लड़ी है। स्विफ्ट के पीछे बस वाला जो आया, तो बस वाले ने अचानक ब्रेक मार के पूरी गाड़ी रोड पे लंबी हो गई। उसके पीछे से 3-4 गाड़ियाँ लड़ी और तुरंत आग लगना चालू हो गई। घायल तो सर जो निकल पाए नहीं, बाकी आदमी उसी में जल गए। हाँ जी। आप कहाँ से आ रहे थे? हम आ रहे थे, हैदरगढ़ से बैठे थे, तो हमारी बस जो थी वो भी लड़ गई है। आगे से पूरा शो ख़त्म हो गया था, पीछे वाले गेट से हम लोग निकल पाए हैं। हादसे के बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यह हादसा कितना खौफनाक था। घायलों को 11 एम्बुलेंस से मथुरा जिला अस्पताल और वृंदावन संयुक्त जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जाए सर बीमार से परी चौक। अच्छा। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। क्या मंजर था जब हादसा हुआ? सर पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर को। वाइफ को निकाला, वाइफ नीचे पड़ी हुई थी, फिर उठा के फिर बाहर लेके आया मैं उसे। सोए हुए थे तब तक बस आगे लड़ गई। 4-5 बसों में आग लग गई थी। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। सर्दियों के सीजन में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। कोहरे के बीच कई बार तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो चुकी है। इस बार मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर देखा यह मंजर बेहद खौफनाक है। आग के लपटों ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। वहीं हादसे के बाद जो बच गए हैं या जिन्होंने इस मंजर को देखा है, वो सहमे हुए हैं। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था। आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई उसका था कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। इस हादसे ने एक बार फिर सबक दिया है कि कोहरे में या तो सफर करने से बचें या बहुत जरूरी हो तो गाड़ियों के स्पीड को कंट्रोल में रखें, ताकि इस तरह की अनहोनी से बचा जा सके। मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।